हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, जानगरी। आ गई है आपका प्रीति जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं लेकिन ये बैक कैमरा, हाँ हो गया, हो गया, हो चलो गया। आ गई है। हाँ हाँ हो हो गया। गया। हाँ। ओके। और रीना दीदी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, ऐसे जब टॉपिक हम लेते हैं ना, तो सिस्टम अपडेट हुआ है, लिंक तुरंत ज्वाइन नहीं होती, तो दो लिंक बना के रखो पहले से ही। तो बीच का ये 10 मिनट हमारा जाएगा नहीं, और महिला भी कहीं जाएगी नहीं। या किसी अरे को बोल दो। हाँ। फोन में दिक्कत आ गई थी आज, नहीं तो ऐसा होता नहीं है, रेयर ही नहीं, चांस होता है। नहीं होता है, अभी अपडेट हुआ लगता है। ये होता है तुरंत नहीं, अभी होता, सिस्टम में कुछ चेंज हुआ है ना। तो दो हम्म। लिंक बना के रखो, इसके बाद तुरंत दूसरी डाल दो, तो समय नहीं जाता। या दूसरी बंदी को बोलो कि आप भी एक बना के रखो, एक खत्म होते ही वो डाल दो। ठीक है। चलिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो अभी मैं पहले ये बताती हूँ, दिखाती हूँ कि ये अग्निहोत्र पात्र होता है ऐसा। ये सब ऑनलाइन मिलता है अपने को। इसके नीचे ये स्टैंड है। ये ये मैं हम्म। इसमें डेली करती हूँ। और ये एक ऐसा एक क्या बोलते हैं, लकड़ी का पार्ट बोलते हैं हमारे यहाँ, पार्ट इसके ऊपर रख सकते हैं, या स्टूल छोटा ऐसा, इसके ऊपर ऐसा रखने का है। और इसमें ये साहित्य क्या क्या लगता है, पहला तो ये अग्निहोत्र पात्र अपने पास चाहिए। इस पास को ये स्टैंड आता ही है उसके साथ। एक ऐसा हम्म। चिमटा बोलते हैं इसको, ये भी एक हम्म। चाहिए होता है अपने पास। फिर अखंड चावल बोलते हैं, चावल जो हम घर में यूज करते हैं वही चावल, लेकिन उसमें टुकड़ा नहीं चाहिए। अखंड चावल चाहिए। और फिर देसी गाय का घी चाहिए। और ये कंडा बोलते हैं, गौरी बोलते हैं हमारे यहाँ, देसी गाय का गोबर का गौरी। ये इतना सब हम्म। साहित्य अपने को लगता है। और ये भीमसेनी कपूर, ये हम्म। ऐसा वाला, ये इतना हम्म। साहित्य अपने को चाहिए। और अपने हम्म। मोबाइल के ऊपर अग्निहोत्र का ऐप डाउनलोड करना चाहिए पहला। अभी हम्म। मैं अभी ये जो अग्निहोत्र किया है मैंने, इसमें सुबह किया है, अभी शाम को ही हम्म। करने का है। तो हम्म। तब तक ये पॉट हिलाने का नहीं है, जहां आपने किया है वहां वही रखना चाहिए ये पॉट। आप ऐसी जगह ढूंढो अपने घर में कि हम्म। जहां आप बार बार वहां हिलाना पड़ेगा नहीं। वो वही रहना चाहिए दिन भर, रात भर वो उधर ही रहना चाहिए। वो किसी काम के लिए उठा के रखने का, फिर ऐसा कुछ करने का नहीं है। अभी सुबह किया है तो ये सुबह किया, तो शाम को ही यहाँ ही करेंगे हम। तो इसको हिलाने का नहीं होता है पहला। और ये कहाँ रखने का है, ये ऐसी जगह रखो कि जहां से थोड़ा हवा आनी चाहिए। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो प्रज्वलित होने के लिए थोड़ा हवा चाहिए अपने को। तो इसलिए थोड़ा खिड़की के पास रखा तो भी चलेगा, हवा भी आना चाहिए थोड़ा उसको। दिशा का कुछ बंधन नहीं है, कौन सी भी दिशा को हम घर में कर सकते हैं। लेकिन ऐसी अच्छा। जगह करो कि वो साफ सुथरा चाहिए, अच्छा जगह चाहिए। ऐसा इतना ही उसका नियम है। तो अभी मैं ये अग्निहोत्र मैंने सुबह किया है, मैं अभी ये पॉट नहीं हिलाने वाली हूँ। ये क्यों नहीं हिलाने का, क्योंकि अभी ये जब करते हैं तो इसमें वो एनर्जी रहती है। तो हम ये इसलिए इसको हाथ नहीं लगाने का। ये वो सुबह से शाम तक इसमें रहती है एनर्जी। तो ये जो भस्म तैयार होता है ना, ये भस्म ही हम्म। फेंक नहीं देने का, ये भी पॉलीथीन की कैरी बैग में हम जमा करके रखने का है। ये भस्म के भी बहुत उपयोग है, वो हम नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं, भस्म के क्या क्या उपयोग है। तो ये मैं अभी जो हम्म। आपको बताने वाली हूँ, दूसरा पॉट है मेरे पास, वो जो हम धूप करने के लिए यूज करते हैं। शाम को ऐसा धूप सब घर में ये करते हैं ना, घुमाते हैं, उस पॉट में मैं बताती हूँ आपको। वो भी अग्निहोत्र का ही है, मिट्टी का है, हम्म। लेकिन ये वो मैंने एग्जीबिशन में लिया था ऐसा ही एक, अच्छा लगा इसलिए लिया था। तो मैं इस पॉट में आपको बताती हूँ कि कैसे अग्निहोत्र करने का। अभी ये देखो, ये पॉट है, इसमें ये जो गौरी है, इस गौरी के हम छोटे छोटे टुकड़े करके लेते हैं। हाँ, तो एक टुकड़ा सबसे पहले नीचे रखेंगे, दिखता है। हम्म। जी। हाँ। हाँ, तो उसके साइड में चारी 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 सब जगह जगह सब ये बीच में एक रखने का, और उसके आसपास ऐसे बाकी के रखने के। फिर बीच में हम रखेंगे ये कपूर, कपूर ऐसा रखेंगे। और ये कपूर
अभी मैं पहले ही जलाती हूँ, नहीं तो क्या होता है वो हाथ को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए अगर ऐसे ही रख के करके दिया तो। अगर अभी 6:10 को है अगर टाइम, तो हमने हम्म 6 बजे से ही हमने ये चालू करना चाहिए कि तभी हम्म ये भी चार साइड से ऐसे लगा के लेने का है, ये सब टुकड़े करके करके ऐसे। और ये ऐसा बनना चाहिए कि बीच में उसका क्या बोलते हैं उसको, ये ऊपर ऐसा रखने का, बीच में ना थोड़ा मुख बोलते हैं, मुंह। वो यज्ञ का भी मुंह मुंह होता है, यानी ये चार ही बाजू से हम ऐसे लग रखा ना, तो बीच में जगह रहती है, उसके ऊपर ये लास्ट वाली रखने का। अभी अपना अग्निहोत्र 10 समझो कि अभी कितना हो गया है, 2:35 हो गए ना। अभी समझो एक दो 2 मिनट के बाद अपना अग्निहोत्र है टाइम। सपोज कि हम्म सूर्योदय अभी 2 मिनट के बाद है, तो क्या करने का, हम्म अभी हमने ये जला के रखा है 5 मिनट हम्म पहले, 10 मिनट पहले, ये अपने को अंदाज आता है जैसे जैसे आप करते हैं, तब आपको समझता है कि कितनी देर पहले ये करने का। साधारण 5 से 7 मिनट तो ये सब करने को लगता है। तो अब हम्म अगर अभी टाइम हो गया, समझो टाइम हो गया, तो टाइम होने के टाइम क्या करने का, ये चुटकी भर लेने का है ये अक्षदा है ना, ये अक्षदा मैंने देखा, एक चुटकी भर लिया है, दिखता है आपको, जी। हाथ में दिखता है कि, हाँ। हाँ हाँ तो हाँ अभी उसमें दिखता है ना, तो उसमें उसमें मैंने उसमें मैंने एक साइड को देखो, थोड़ा सा घी लिया है। अभी हाँ। ये घी बारिश की वजह से ये हो गया है, जरा क्या बोलते हैं उसको, जम गया। जम गया है, लिक्विड नहीं है वो, जम गया है वो। तो कुछ हम्म प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे हाथ पे जब आता है तो वो लिक्विड हो जाता है उसका, हमारे हाथ की गर्मी से हम्म उसका लिक्विड हो जाता है। तो अब ये जब ये हो गया, ऐसा करके हम्म रखने का है। अभी कितना, 1 मिनट पहले, अगर समझो 6:10 को हम्म सूर्यास्त है, अभी हम सूर्यास्त का करते हैं समझो। अभी सूर्यास्त हम्म है 6:10 को, तो 6:09 में यह तैयारी करके रखने की है, ये भी प्रज्वलित करके रखने का, हाथ में अक्षदा और ये घी लेके रखने का। और जब ये भी हम्म टाइम हो गया समझो, तो ये ऊपर वाला है ना, ऊपर जो हमने रखी थी ना एक गौरी, वो बाजू को हाँ निकालने का। तो इसका मुंह खुला हो जाता है, तो यज्ञ का, तो ये मुंह में अपने को डालने का है ये अक्षत। तो ये अभी अच्छा। अक्षत कब डालने की, ये अभी 6:10 को सूर्यास्त है समझो। तो हाँ सूर्यास्त के हाँ टाइम मंत्र है, और सूर्योदय के टाइम भी एक मंत्र है। तो अभी सूर्यास्त के टाइम का मंत्र क्या है, अग्नि, अभी अग्नि को कर रहे हैं हम, सूर्यास्त के टाइम अग्नि को करते हैं, तो अग्नये स्वाहा, स्वाहा बोलते तो इसमें डालने का, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदम मम, ऐसा ये मंत्र है। दूसरी आहुति क्या है, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम मम, बस हो गया है यज्ञ। तो अब ये अग्नि को शाम को बाद अग्नि को देते हैं, सुबह सूर्य को देते हैं हम आहुति। तो ये अग्नि है स्वाहा, यानी अग्नि को हमने दिया। और दूसरा प्रजापति स्वाहा, यानी ईश्वर को दिया। ईश्वर का है सब कुछ, ईश्वर ने हमने हमको सब कुछ दिया है, तो जो ईश्वर ने हमको दिया वही हम ईश्वर को दे रहे हैं। तो अभी अभी हो गया ये, इसको हिलाने का नहीं, इसको कुछ करने का नहीं। ऐसा भी अगर ये इसको कुछ हवा नहीं देने की, अगर ये बीच में भी ऐसा हो गया तो भी कुछ नहीं करने का, ऐसे ही छोड़ देने का इसको, हाथ भी नहीं लगाने का, ये सुबह ही हाथ लगाने का। ये जब सुबह का टाइम हो जाएगा, तब ये हम्म उसमें का भस्म निकाल के रखने का, फिर ऐसे ही करने का। और सूर्य सुबह का मंत्र अलग है, अभी सूर्य को देते हैं सुबह हम, तो सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम मम, ऐसा सुबह के लिए करते हैं। ऐसे दो मंत्र है। और ये ऐसे अभी जो किया ऐसे ही रखने का। अब ये उस टाइम क्या करने का, जब हम अग्निहोत्र करते हैं, आहुति डालते हैं, तो उस टाइम क्या करने का, उस टाइम हाथ जोड़ के परमेश्वर का मनन करने का, चिंतन करने का। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसका कृतज्ञता बोलते हैं हम लोग, उसका ग्रेटिट्यूड करने का है, जो कुछ दिया भगवान ने उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं तो ऐसा भी बोलती हूँ कि
मेरे पास अग्निहोत्र आपने भेजा, इसलिए मैं परमेश्वर की पहली आभारी हूँ। और जिन लोगों ने मेरे को बताया उन लोगों का भी मैं आभार मानती हूँ कि उन्होंने नहीं बताया होता तो मैं नहीं कर सकती थी आज। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं, जिस जिस लोगों ने हमको मदद की है उन सब लोगों का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। ये ग्रेटिट्यूड में बहुत ताकत होती है, बहुत बहुत ताकत है ग्रेटिट्यूड में। अभी हम सुबह उठते हैं, तो उठते उस टाइम भी हमने परमेश्वर का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि आज हमें एक दिन दिखाया भगवान ने। कितने लोग रात में भी मरते हैं, तो उसका भी पहले हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि आज मेरे को ये दिन आपने दिखाया, इसलिए परमेश्वर का ग्रेटिट्यूड। फिर हमें बॉडी का भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हमारा शरीर भगवान ने दिया है, तो इस शरीर का हमने कभी, हम इसके सोचते ही नहीं है, दिया है भगवान ने, हमको कुछ उसका मोल नहीं है, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ पैसा खर्च नहीं किया, हमको कुछ पता ही नहीं है कि एक शरीर का कीमत कितना बड़ा है। तो इसलिए हमें हम्म। शरीर का भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हमारे सब ऑर्गन्स, हमारे सब इंद्रिय जो है हमारी बॉडी के, हाथ कान ब्रेन हमारा हार्ट, सब कुछ अच्छी तरह से एक साथ काम करते हैं, इसलिए हम काम कर सकते हैं। इनका जो अगर इनका बैलेंस नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे बॉडी का भी हमने धन्यवाद करना चाहिए सुबह उठते समय। फिर हम क्या करते हैं, उठने के बाद हम अपने धरती पर पाँव रखते हैं, तो धरती का भी पहले हमने धरती को भी एक, हमारे यहाँ एक मंत्र है, वो भी हम बोलते हैं कि मैं आपके ऊपर पाँव रख रही हूँ अभी दिन भर, इसलिए मेरे को क्षमा कीजिए। तो धरती का भी हम ग्रेटिट्यूड करते, फिर हमारा काम करते। ये अभी अग्निहोत्र का एक इतना सीधा साधा है कि उसको स्नान की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्नान नहीं किया तो भी ये यज्ञ आप हाथ पांव धो के कर सकते हैं। अगर स्नान करके किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये टाइम होता नहीं है, तो फिर वो टाइम छूट जाता है, वो हम कभी भी कर नहीं सकते। वो इसके टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो 6 बजे 10 बजे, 6 बज के 10 बजे है तो 6 बजे वो 10 उस टाइम पे ही वो अक्षदा उसमें होनी चाहिए। हमने इधर उधर किया तो कुछ फायदा नहीं है उसका, इसलिए टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अग्निहोत्र का महत्व इतना है कि ये उस टाइम, ये जो सारी शक्तियां जो है इस ब्रह्मांड की, वो शक्तियां वहां मौजूद होती है। जब हम इतर बाकी के जब हम हवन करते हैं तो वो शक्तियों को हमको बुलाना पड़ता है। आपने कभी ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं तो देखो सबको बुलाते हैं, सब ग्रहों को, जल फूल सबका पूजा करते हैं, फिर वो पूजा किए जाती है सबको। अगर ध्यान दे के आपने कभी देखा है सत्यनारायण की पूजा करते समय, पहले कितनी बड़ी पूजा होती है, वो सुपारी रखते हैं, सब कुछ रख के वो पूजा करते हैं ना। तो पंच महाभूतों को बुलाते हैं, तब ग्रहों को बुलाते हैं, वो परमेश्वर को बुलाते हैं, फिर वो प्रार्थना, फिर बाद में वो पूजा चालू होती है। लेकिन अग्निहोत्र में पहले की पूजा करने की कुछ भी जरूरत होती नहीं, क्योंकि उस टाइम इस ब्रह्मांड वो शक्तियां होती ही है, उनको पहले दूसरा कुछ करके बुलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उस टाइम हमने उधर प्रेजेंट करके उस टाइम को ही हमने वो करने का है। ये अग्निहोत्र का महत्व है। और इससे क्या होता है, इससे हमारी हवा शुद्ध होती है, वायु शुद्ध होता है, हवा शुद्ध होती है, हमारे हमारे पंच महाभूत ठीक होते हैं, बैलेंस होते हैं, हमारा मन शांत होता है, हमारे मन में बहुत शांतता आती है, समृद्धि आती है, हमारे डिप्रेशन भी जाता है लोगों का। ये हवा इतना शुद्ध करती है कि हवा के जंतु भी मर जाते हैं। इसके ऊपर रिसर्च भी हो गया है कि जब ये अग्निहोत्र करने के बाद इस रूम का रिसर्च किया है कि उसमें कितने जंतु थे, तो जंतु भी मर जाते हैं। और ऑक्सीजन का जो ये है प्रमाण हवा का, वो भी बढ़ जाता है इसमें। तो ये सब क्यों, ये सब का क्रेडिट किसको जाता है? ये जो उफले बना यूज करते हैं ना आप, देसी गाय के कंडे, वो देसी गाय के कंडे में इतना ताकत है, गोबर में इतना ताकत है। और जो घी हम यूज करते हैं, कपूर जो यूज करते हैं, वो अक्षरा, ये सब में वो ताकत है कि सब ये जब जल जाता है तब उसमें से जो वायु बाहर निकलती है, वो सब वायु इस ब्रह्मांड को, इस वातावरण को बैलेंस करती है। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि इतना सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग है, हम एक ने किया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसा ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन एक अगर मैं एक महीने शुरू किया तो मैंने आप बहुत लोगों को बताया यहाँ पे, तो ऐसा करके करके ये श्रृंखला जब बढ़ जाएगी तब सब वातावरण हमारा अच्छा अच्छा हो जाएगा। इसलिए ये अग्निहोत्र करना चाहिए। इसके भस्म का भी बहुत कुछ फायदे है, वो भी अब एक दिन दूसरा अलग हम सेशन लेंगे, नहीं तो मैं अभी बोल सकती हूँ। अभी ये भस्म हम इकट्ठा करके रखते हैं,
ये इकट्ठा करके रखने का, उसमें कभी कभी चावल भी आता है, वो थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा भी होता है, वो सब हाथ से ऐसा मसल के, ये थोड़ा सा छन्नी से ये करने का। तो फिर नीचे वो पाउडर आएगी, बिल्कुल अच्छी तरह से पाउडर आएगी। तो अग्निहोत्र हम्म। भस्म हम एक चुमुट इतना, एक चुटकी भर हमने वो पानी में जो डाला, पानी में डालने का, एक थोड़ा सा 1 लीटर पानी लेने का, उसमें थोड़ा, और ये फिटकरी होती है ना, फिटकरी भी ऐसे हिलाने की थोड़ी सी उसमें, और ये भस्म डालने का। तो फिटकरी की वजह से वो सब ऊपर का राख है ना, भस्म नीचे जाएगा, वो पानी ऊपर से थोड़े आधा घंटे के बाद पानी सब शुद्ध हो जाए। वो शुद्ध होने वाला पानी हम हमारे जो पानी पीते हैं हम लोग, वो पानी का जो हमारा कंटेनर है उसमें डालने का। तो ये अग्निहोत्र भस्म का अगर पानी पी गए हम, तो वो भी हमारे शरीर को अच्छा है। 116 एलिमेंट्स, 116 एलिमेंट्स ये भस्म में होते हैं, इतना ताकत वो भस्म में है। और ये अगर ये पानी भस्म का पानी हम अगर पौधे को डाले तो पौधों का भी ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। ये खेती में भी बहुत यूज करते हैं, ये उसको ऊर्जा जल बोलते हैं। प्रीति लिटरली दीदी इससे एक बार ये ऊर्जा। दोबारा बताना, आपने कैसे बताया था कि भस्म को छान के उसके बाद क्या बताया था? वो छान के जो नीचे पाउडर रहती है ना, वो वो चुटकी भर पाउडर 1 लीटर पानी में डालने की, उसके ऊपर फिर ये फिटकरी होती है ना, फिटकरी, फिटकरी ऐसे हिलाने का। नहीं तो गेहूं जैसा एक फिटकरी का टुकड़ा भी डाल दिया तो भी चलता है उस पानी में। तो थोड़ी देर बाद वो सेटल हो जाएगा वो भस्म। फिर वो पानी हम हमारे कंटेनर में डालने का, जो पानी पीते हैं ना हम लोग, उसमें डालने का वो पानी। और अगर आपके यहाँ पौधे हैं तो वो नीचे का जो राख बचता है ना, वो भी हम पौधे को डाल सकते हैं। वो पौधे भी आपके अच्छे आ जाएंगे। दूसरा उसको कुछ ये भी देना नहीं पड़ता है पौधों को। वो निगेटिविटी भी जाती है, हमारे घर की निगेटिविटी भी जाती है अग्निहोत्र से, ये भी बहुत बड़ा इसका फायदा है। घर के जाती है, हमारे आसपास के लोग, हमारे जो मोहल्ला है वहां की भी जाती है धीरे धीरे कर। और क्या कुछ, जी। इसका टाइम, और टाइम को आपने अभी इम्पोर्टेंट है। बताया था कि इस पात्र को हिलाना नहीं है, जहां हवन किए हैं वहीं रखना है। और हाँ। आप कह रहे थे बाद में कि शाम को हम इसको पूरे घर में घुमाते हैं, तो वो कैसे, अगर नहीं उसको वो वहां से हिलाना नहीं है? नहीं नहीं, वो अलग, नहीं वो अलग पात्र है, वो मेरे पास ना 2 पात्र है। वो जो शाम को हिलाते हैं ना, शाम को हम घर में धूप करते हैं उसका अलग पात्र है। और ये जो अग्निहोत्र जिसमें करते हैं वो अलग पात्र है, वो हिलाते ही नहीं है हम लोग। शाम को जब अपने को करने का है ना तब हिला सकते हैं ना, शाम को जब करने का है ना तब वो भस्म निकाल के लेने का, फिर ऐसा करने का, यज्ञ करने का। जी दीदी। हाँ। शाम को करते हैं तो सुबह करने से पहले उसको साफ कर लेना है, और सुबह का किया नहीं हुआ शाम को करने। हाँ एक बात रीना दी, ये पात्र कभी भी साफ नहीं करने का, इसको कभी भी धोने अच्छा। का नहीं, सने का नहीं, अच्छा। कुछ करने का नहीं, क्योंकि वो उसमें वो एनर्जी रहती है। तो जब हम अच्छा। घिसाओगे तो वो निकल जाएगा। अपने को लगता है ना वो लाल कॉपर का होता है, ये कॉपर का यूज हाँ। करने का, क्योंकि हम्म। कॉपर में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कॉपर। कॉपर ये अच्छा। धातु सबसे अच्छा धातु है, तो इसलिए वो कापुर हम्म। कापुर का, वो कॉपर का ही मिलता है अपने को, मिलने हम्म। मिलता है कप। मेरे पास वो मिट्टी का भी है, मैंने ऐसे ही लिया था, मेरे को पसंद आया इसलिए मैंने मिट्टी का लिया था। लेकिन हम्म। जिसमें अग्निहोत्र करते वो मेरा कॉपर का ही है। तो वो कभी भी घिसने का नहीं, उसमें अंदर जो अम, लगता है ना सब कुछ, जो आपने को भस्म वगैरह लगता है उसको, तो वो निकल के ऐसे जस्ट ड्राई वॉश करने का, ड्राई फड़ का अपने कपड़े से वो स्वच्छ करने का, उसको कुछ घिसाने का कभी भी नहीं। वो काला होता है, वो काला जितना अच्छा है उतना ही अच्छा है वो एक अच्छा। आपने पॉइंट निकाला, अच्छा हुआ। नहीं तो अपने को क्या लगता है गंदा हो गया है, काला दिखता है, तो हम लोग वो नींबू कुछ तो लेके साफ करते हैं, तो नहीं करने का, वो साफ नहीं करने का। बिल्कुल चलिए। साफ नहीं करने का। बहुत बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा बताया आपने। और इसका मतलब प्रमाण भी है कि जैसे एक एक महामारी आई थी शायद 1971 में, भोपाल, वहां पे भोपाल दुर्घटना, भोपाल, हाँ, भोपाल गैस भोपाल दुर्घटना में, त्रासदी।
जी जी। हाँ, तो उस टाइम एक फैमिली बच गई थी, हाँ जिनके यहाँ हाँ अग्निहोत्र करते थे, जिनके हाँ हाँ यहाँ बिल्कुल। अग्निहोत्र करते थे, वो फैमिली हम्म बच गई थी। इतना ताकत हम्म अग्निहोत्र में है, वो निगेटिविटी हम्म अंदर नहीं आती। इन लोगों का इम्यूनिटी इतना बढ़ गया कि उनको कुछ हुआ नहीं। नहीं तो एक हम्म। क्या होता है, अग्निहोत्र की वजह से हमारे 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 चारों ओर भी, ऑरा बोलते हैं ना उसको, ऑरा, हमारे आसपास हाँ का जो और एरिया है ना, हमारे बॉडी हाँ के बाहर, आभा हाँ। मंडल बोलते हैं उसको, वो भी निगेटिव वाइब्रेशन से सुरक्षित करते हैं। निगेटिव वाइब्रेशन हमारे पास आते नहीं है। ये हम्म। अग्निहोत्र का ये भी एक फायदा है। म्हणजे यानी कैसा हम्म होता है, अगर हम निगेटिव वातावरण में अगर गए, किधर भी हम जाते हैं, तो वहां का शक्ति हमें हमारे शरीर में आती है, एब्जॉर्ब होते हम्म हैं। तो वैसे हम्म होता नहीं है ये अग्निहोत्र की वजह से। हम वो कवच कुंडल बोलते हैं, ऐसा कवच कुंडल हमारे शरीर के चारों ओर ऐसा निर्माण होता है, एक कवच, पॉजिटिव एनर्जी, हम्म उसको पॉजिटिव एनर्जी, जो निगेटिव है जंतु नहीं आएंगे, तो निगेटिव हम्म वाइब्रेशंस आते हैं लोगों के, वो नहीं आते हैं। और हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं, दृष्ट लगने बोलता है, दृष्ट लगने नहीं, कि छोटे बच्चों के हम बीमार पड़ते हैं, हम किधर गए तो क्यों होता है वो सब, कि हमारा ऑरा अच्छा नहीं होता है। हमारा ऑरा अगर अच्छा नहीं होता है, तो ऐसा हम बाकी लोगों का कुछ देखने के बाद एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे में आता है वो वाइब्रेशन, तो हम्म उससे भी हम बचते हैं। अग्निहोत्र का इतना महत्व है, इतना, और बिल्कुल सीधा है, ऐसा कुछ नहीं है उसको। बाकी की पूजा करने को तो स्नान करो, ये करो, वो करो, ये सब कितना काम होता है पहले, ऐसा तो कुछ भी नहीं करने का है। और ये सब लोग भी कर सकते हैं, एक एक आदमी भी कर सकता है, अगर सबको, सब आए उधर, सब रुक गए उधर तो अच्छा बात है, अगर फैमिली मेंबर सब आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, किसी भी एक मेंबर ने किया है तो भी ठीक है, उसका इफेक्ट तो पूरे घर पे रहता ही है। हम्म। तो एक बार तो दिन में 2 बार कर सकते हैं, मैं तो करती हूँ 2 बार, जब बाहर गाँव वगैरह गए तो ही मेरा नहीं होता है। अगर बाहर गए तो भी, कुछ लोग तो इतना करते हैं ना, बाहर गए तो भी उधर का एक पॉट उनका अलग होता है, अग्निहोत्र अच्छा। पात्र वो लेके जाते हैं, इतने भी करते हैं सब। कुछ लोग तो इतने उसका ये है, फैन है उनका, इतना करते हैं। नहीं किया तो हम तो, मैं तो क्या करती हूँ, बाहर गई, अगर वो मेरे तो मोबाइल पे वो रिमाइंडर लगती ही है। अभी 6:10 को है, तो मेरा 5:45 से मेरा अलार्म बजने चालू होती है, कि अभी होने वाला है, अग्निहोत्र की तैयारी करने वाली है, सब 10-15 मिनट में अलार्म लगा के रखती हूँ। तो अगर बाहर गए हम लोग, उधर तो नहीं कर सकते, मैं नहीं लेके जाती। तो जब टाइम है, अभी 6:10 को है अभी, तो उस टाइम हम मन से करते, उस टाइम हम मन से करने का, वो मंत्र बोलने का हो गए। ऐसा भी कर सकते, मन से भी कर सकते हैं हम, पूजा प्रार्थना अर्चना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमको डेली काम है, ठीक है, उस टाइम हम मन से कर देते। घर पे जब नहीं है तो, घर में है तो ज्यादा से ज्यादा किया तो अपने को अच्छा है, नहीं तो शुरुआत तो हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे तो शुरुआत करनी चाहिए। जब आपको इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा, तो फिर ज्यादा करिए, ऐसा है। नमस्ते दीदी। हाँ, नमस्ते। दीदी क्या ये उपला नहीं हो तो क्या पीपल की लकड़ियों से भी कर सकते हैं? हाँ, अगर उपला ना हो ना पास में, तो क्या पीपल की लकड़ियों से भी कर सकते हैं क्या? उपला नहीं, उपला तो चाहिए ना दीदी, उपला नहीं तो किससे कर सकते हैं बोलते हैं आप? पीपल पीपल की लकड़ी। टहनियों से, लकड़ी नहीं से। नहीं नहीं, वो अग्निहोत्र का नहीं हो ये, वो कर सकते हैं लेकिन वो अग्निहोत्र नहीं होगा वो। फिर वो उसका भी तो अग्निहोत्र कोई के लिए गाय बेनिफिट का, होता है? हाँ, नहीं, ये उसका गाय भी का तो उपले का ही महत्व है दीदी। ये गाय का उपला है ना, ये जब जलता, जब ये जल जाता है ना, तभी उसमें से जो वायु निकलते हैं ना, उसका उसका महत्व है। दीदी ये देसी गाय का कंडा ही लेते हैं ना इसमें? हाँ हाँ, देसी गाय, देसी गाय का, वो दूसरा तो आप बिल्कुल ही मत करो, अगर आपके पास देसी गाय का नहीं है तो मत कीजिए, जब मिलेगा तब कीजिए। और इसमें घी भी देसी गाय का ही लेना है ना? हाँ, घी भी देसी गाय का, देसी गाय का ही।
घी भी देसी गाय का, उसका ही महत्व है, देसी गाय का ही महत्व है इसमें। वो गाय को तो गौ माता बोलते हैं ना, माता है वो, सब कुछ देती है अपने। उसमें उसके गोबर में भी उतनी ताकत है, दूध में भी उतनी ताकत है, घी में, दही में, सब कुछ। तो देसी गाय का करने का, वो दूसरे का तो मत कीजिए, वो अच्छा होने वाला ही नहीं है उसका। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आज प्रीति जी ने। और सच में इस ये बहुत मतलब बहुत कम समय में आप अपने घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो, अपने पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हो, इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हो। तो बहुत अच्छा बताया। और बहुत कम संसाधन लगते हैं, जैसे जो देसी गाय के महत्व को भी हम यहाँ पे मान लीजिए बचा रहे हैं, है ना, उसके महत्व को हम बढ़ा रहे हैं। अब डिमांड करोगे तो वो बचेगी। जब डिमांड करते हैं तो तभी मान लीजिए आप घी की डिमांड करोगे या फिर गोबर के उपले की डिमांड करोगे तो वो चीजें फिर बचेंगी भी। तो संसाधनों को हाँ। बचाने के लिए भी और अच्छा। अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए भी तो ये बहुत जरूरी हाँ। है। और बहुत अच्छा लगा। मैं काफी दिन से बताया था प्रीति जी ने मुझे इसके बारे में, तो मैं तब से किया तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि एक बार मीटिंग में इनसे पूरी जानकारी ली जाए और फिर आगे हाँ। इसको शुरू किया जाए। लेकिन इतने समय में मैंने देसी गाय के मतलब गोबर के कंडे तैयार कर लिए हैं, वो मैंने जरूर अच्छा। किया। हाँ। यहाँ तो मिलने से रहे देसी गाय के। के आसपास अगर कोई देसी गाय की गौशाला है तो वहां से आप गोबर ले आइए। वो ले आके घर में उसको बनाया है, वहीं पे ही सुखा लिया है, तो घर पे ही तैयार कर लिया है, मतलब वो चीज है। हाँ। तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ। जब क्या ना ढूंढने लगते हैं ना तो सब कुछ मिल जाता है। मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब ये है कि भी हाँ। मुझे करना है तो वो आपको जरूर मिलेगा, किसी ना किसी माध्यम से जरूर मिलेगा। तो मैं चाहूंगी कि प्रीति जी जो ऐप है अग्निहोत्र ऐप, उसका जो लिंक है वो आप आज ग्रुप में जरूर डालना, ताकि हम वहां से हाँ। उसको। हाँ। वो उसका ना, वो पात्र के साथ बुक भी आता है, सब कुछ हम्म। उसमें उसमें भी दिया है सब कुछ। आपको भेजती हूँ मैं सब ग्रुप में वो। हाँ, वो ऐप आप भेज देना ग्रुप में, ताकि हम लोग उसके टाइमिंग को हाँ। मान लीजिए वो टाइम अगर मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है ना। हाँ। बाकी आसाराम हाँ। बापू के आश्रम का जो भैया ने लिंक बताया है तो वहां से भी आपको ये जो गोबर के कंडे हैं ये उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये हो हाँ। सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेंगे, सब हो जाएगा। तो शुरुआत करिए। कितनी अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही है आप सभी को इस एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो इसका फायदा उठाइए और उसके बाद जो भी आपको लाभ मिले उसको शेयर जरूर करिए। क्योंकि शेयर करोगे, अब प्रीति जी ने हमें बताया, हम आगे किसी को बताएंगे तो ऐसे ही कड़ी से कड़ी जुड़ती है। और ये हमें बहुत बड़ी कड़ी बनानी है। तो इसमें आप सभी का सहयोग जरूरी है। ठीक है। तो किसी का अगर इसी से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, नहीं तो मीटिंग को हम एंड करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। ये मैं भी हर रोज आपका करना धन्यवाद करती पड़ेगा? धन्यवाद प्रीति दीदी। दिन को हर रोज शाम को करना होता है क्या? हूँ। सुबह शाम दोनों टाइम, दोनों टाइम किया तो अच्छी बात है। आपको कैसा टाइम मिलता है उसके हिसाब से किया तो भी चलेगा। और और जितना अगर ज्यादा किसी दिन करेगा उतना अपने लिए अच्छा है। और किसी दिन मिस हो जाए तो? तो कुछ नहीं प्रॉब्लम, मिस न हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हाँ भैया मैं रोज एक और पूछना खाना हर चाहूंगी प्रीति जी। तो जैसे पीरियड टाइम में कर सकते हैं या पीरियड टाइम में नहीं करना होता, थोड़ा ये कर और सक जानकारी दे दीजिए। कर सकते हैं, कर सकते। पीरियड टाइम के कर सकते हैं। अगर डेथ हो गए घर में तो भी कर सकते हैं। जन्म हो गया तो भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है इसको, इसको
कौन सा भी नियम नहीं है। ये सिर्फ सुबह शाम सूर्योदय सूर्यास्त इतना ही नियम है, बाकी कुछ भी नियम नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। ये बहुत ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर ये अभी भी हमारी जमीन पानी हवा इतना प्रदूषित है अभी, तो ये हमारी भी जवाबदारी है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब पेरेंट्स की। ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो अच्छा करना चाहिए ना। अगर हमारे बच्चे क्या खाएंगे बाद में, हमारे हम्म। बच्चों को कौन सी हवा मिलेगी अच्छी, कौन सा पानी मिलेगा अच्छा, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पैसा कमाते हैं हम लोग, लेकिन ये पैसे हम थोड़ा भी तो अपने बच्चों के लिए रखते हैं, लेकिन ये बच्चे हम्म। कैसे जिएंगे भी थोड़ा विचार हम्म। होना चाहिए। कम से कम हम्म। सिर्फ पैसे कमा के रखना ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये पंच महाभूतों को हम्म। भी हमें थोड़ा भी तो हमारा एक थोड़ा भी तो कंट्रीब्यूशन चाहिए कि मैं कुछ तो करूंगी ये पंच महाभूतों की। इसलिए भी ये अग्निहोत्र बहुत अच्छा, इससे सब ऋतु अच्छे बनते हैं, बारिश टाइम टू टाइम आती है। तो ये सब अच्छा होगा तो हमारी अगली पीढ़ी भी अच्छी तरह से जी सकेगी ना। नहीं तो वो कितने प्रॉब्लम है अभी आगे की पीढ़ी को। तो ये भी हम्म। हमने थोड़ा वो उसके ऊपर भी चिंतन करना चाहिए। सिर्फ वो पैसे मिलते हैं हमको, उसका सिर्फ एंजॉय करना ये नहीं है। तो थोड़ा तो सेवा पंच महाभूत की तो भी हमको कुछ तो मोक्ष बोलो, नहीं तो परमात्मा हमको माफ करेगा, नहीं तो क्या बोलेगा परमात्मा, इतना सब कुछ दिया है तुमने, वापिस तो कुछ भी नहीं किया। ये तो हमारे शास्त्र में लिखा है कि हर रोज यज्ञ करना चाहिए हमें, हर रोज। अभी ये जैसे जैसे ये क्या बोलते हैं, पाश्चिमात्य लोगों का हमने अनुकरण किया, यहाँ इंग्रज आ गए तो हमारे सब संस्कृति कोई अपना नहीं रहा है संस्कृति। तो हमको ये सिर्फ पूरा सब लाने का है, धीरे धीरे। अगर हमने किया हम्म। तो हमारे बच्चे करेंगे, हम्म। उनको ही फायदा है। बच्चों के लिए, हमारे बिल्कुल। बच्चों के लिए तो करो। इसलिए ये भी हमारे मन जी। में चाहिए, नहीं तो सिर्फ पैसे मिलाने का, तो क्या क्या ज्वेलरी बनाने का, अच्छे साड़ियाँ लेने का, ड्रेस लेने का, एंजॉय करने का, ये नहीं रहना चाहिए हमारे मन में। तो थोड़ा ये भी चाहिए, तो पंच महाभूत का सेवा भी होना चाहिए। जैसे हम अभी जी। लोगों की सेवा कर रहे हैं, लड़कियों की सेवा कर रहे हैं, थोड़ा पंच महाभूत की भी सेवा करेंगे तो और अच्छा जी। लगेगा। रत्ना जी, ये भी है। बताइए, हैंड रेज है आपका। धन्यवाद प्रीति दीदी। ये महाराष्ट्र से ही है। और मेरे टीम में आप जो बोलते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं मिलता, ये उदाहरण ऐसा है। ये खुद डॉक्टर है, फिर किसी को लगेगा ये डॉक्टर है, लगता है उसके चेहरे से, या मीटिंग में भी जब भी आती है तो। क्योंकि ये बात क्यों मैं बोल रही हूँ, उन्होंने आज मजबूर कर दिया बोलने पे। इतना काम होते हुए भी जब भी मेरी मीटिंग रहती है, वो पेशेंट देख रहे होते हैं प्रीति दीदी, और फिर भी मीटिंग वीडियो ऑफ करके चालू होती है। और बीच में मैं कुछ बोली तो तुरंत उधर उधर से मुझे जवाब भी आता है, दोनों काम। तो इनको बच्चे नहीं है, इनको घर नहीं है, इनकी ये जो अभी देखो डॉक्टर का तो कैसा होता है, उसके तो पेशेंट देखने देखने होते, उधर तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता, सुनना भी पड़ता है। लेकिन सब करके मेरी मीटिंग भी हर अटेंड करती है दीदी। और फील्ड वर्क भी इनका बहुत अच्छा है। तो आप बोलो, जो महिला बोलती है ना हमारे पास टाइम नहीं है, सोचो आप कितना टाइम गवा रहे हो। और क्यों इनको टाइम क्यों मिलता है, क्योंकि इनके अंदर आग लग चुकी है, मुझे कुछ अच्छा करना है मेरे देश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे समाज के लिए। ये गोविंद भाई जो बोलते हैं ना, ये मेरी शेरनियां है, सच में शेरनियां है। आप अभी आगे आगे देखो होता है क्या, ये एक एक जब दहाड़ेगी ना, देख लेना ये मंच सिर्फ आगे जाके बहुत बड़ा होने वाला है। और ये अभी दिख रहा है, वो बोलते हैं ना बच्चे के पैर पालने में दिख रहे हैं, वो दिख रहा है। अभी आपको लग रहा है कि मुझे बोलना नहीं आता, मुझे नहीं, हर एक के अंदर ये है, हमें वही निकालना है। हर एक के पास है कुछ ना कुछ, सबने निकालना है और देना है सबको। हमें लेके मरना नहीं है चीजें। हर एक किसी के पास कम कम है ऐसा नहीं है। जो जो एकदम बूढ़ी महिला है जिसको लिखी पढ़ी नहीं, उसके पास भी बहुत कुछ होता है। हमें ये बाहर निकलना है और बांटना है, जितना बांटोगे उतना और पाओगे। ये अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि उनका भाव देने का है। जब देने की सोचते हैं ना, तो हमारी ताकत बहुत गुना बढ़ जाती है। हमारे हाथी जैसा बल आता है, शेरनी जैसी हिम्मत आ जाती है देने से। सिर्फ हमें लेना लेना लेना, इसीलिए हम पैदा नहीं हुए। जो मिला है वो बहुत कुछ है। हम कितने
साल हम खाए, हमारी पीढ़ियां खाए, इतना हमारे पास है, लेकिन कुछ देना भी बनता है। हमें पेड़ फल देते हैं, बारिश, आकाश बारिश देता है, धरती इतना हमें सहती है, हम उस पे इतनी गंदगी करते हैं, कुरेदते हैं, खनते हैं, इतना ये करे, फिर भी वो देते हैं। लेकिन हम क्या देते हैं? हमें सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए। नहीं, यही बदलना है यहाँ से। हमें हमारे पास जो भी हो बन पड़े उतना देना है। बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग सच में। और मैं चाहती हूँ 2 की मिनट हर अलग 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 महिला से हो। दीदी ने जो चालू किया है ना 2 का, बहुत अच्छा। और इसमें वही आती है जिन्हें कुछ करना है और सीखना है, और वो अप्लाई भी करती है। और ये मैंने भी देखा था, मैंने भी डाउनलोड किया था, लेकिन मैं एक दिन मैंने घर में ही किया था, लेकिन सच में अच्छा लगता है। और अभी दीदी पक्का करूंगी मैं। और ये आप इंफॉर्मेशन डाल देना ये कहाँ से मिलता है। और रही बात उबले की, तो आश्रम बापू आश्रम में 20 रुपए में बहुत अच्छे कंडे मिलते हैं, और सस्ते, और प्योर देसी गाय के। वो गाय पूरी खेत जंगल में चरने वाली होती है, वो फर्टिलाइजर का भी उनमें यूज नहीं होता, इतने अच्छे कंडे। और 20 रुपए में 10-20 आते हैं, सस्ते भी बहुत हैं। और घी भी देसी गाय का रहता है। अभी आज दीदी ने इतना बताया, हमें यही संकल्प लेना है आज की हम हमारे घर में चालू कर देंगे। तो उनका बताना सफल हुआ, ठीक है, उनका समय देना भी सार्थक हुआ। ये जो महिला आके यहाँ इधर दिल जान से बताती है ना, उसके पीछे रीजन यही होता है कि मुझे जो खुशी मिली है, मेरे घर में जो समाधान मिला है, वो औरों को मिले। इसके सिवा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। ना उनको पैसा चाहिए होता है, ना कुछ आपसे चाहिए होता है। लेकिन आप जब करते हो और रिजल्ट बताते हो ना, दीदी मैंने क्या, मेरे घर में शांति, उसकी खुशी आप पैसों में गिन नहीं सकते। ये जो भी महिलाएं जो